हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा स्टोन एज है और जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। और जो प्री हिस्ट्री है, पहले इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो प्री हिस्ट्री है उसमें हमें ना ही रिटन साक्ष्य मिलते हैं और ना ही कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है। और प्रोटो एविडेंस जो मिलते हैं मगर हमें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और जो हिस्ट्री है वो एशियन, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइडेड है और इसमें रिटन साक्ष्य भी मिले हैं और डिसाइफर भी हम कर पाते हैं। जो प्री हिस्ट्री है वो स्टोन एज, ब्राउन्स और आयरन एज में डिवाइडेड है। और स्टोन एज भी हमारा पैलेयोलिथिक एज, मेसो और न्यू में डिवाइडेड है। पैलेयोलिथिक एज को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज और मेसो को बोलते हैं लेट स्टोन एज और न्यू को बोलते हैं न्यू स्टोन एज। इन सब के टाइम पीरियड्स दे रखे हैं। जो हमारा पैलेयोलिथिक एज है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल, अपर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये थ्री स्टेजेस होती हैं। और जो लोअर है वो उसमें रफली और हैवी मोल्डेड टूल्स का यूज़ किया जाता था और जो कि हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर से बने होते थे। और जो मिडिल जो डिस्कवर किया था वो एस.डी. सनकालिया। इसमें जो टूल्स यूज़ किए गए थे वो प्रोजेक्टाइल और पॉइंटेड शेप यूज़ किए गए थे। और जो हमारी स्कल ऑफ मतलब होमो इरेक्टस जो साइट थी वो हथनोरा में मिली थी। अपर पैलेयोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ किए गए थे वो ब्लेड और बोन्स के किए गए थे। जो एगशेल ऑस्ट्रिच का था वो हमें पैटने, महाराष्ट्र से मिला था। और जो होना चाहिए पैलेयोलिथिक साइट से जो हमारी और जो फिर हम आते हैं मेसोलिथिक जो कि 10,000 से 6,000 BC तक है। ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस चालू हो गए थे यहाँ पे, शिफ्ट होने लग गए थे हम खाने के लिए। पहले हम एक ही जगह पे रहते थे, अब शिफ्ट होने लग गए थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। और पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के आदमगढ़, बैगौर। आदमगढ़ जो साइट है वो MP में है और जो बैगौर साइट है वो कि राजस्थान में है। हमें एविडेंस ऑफ होप मिलने लग गए थे, ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडी और कपल ब्यूरियल मादा। और ये जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन जो थे वो नहराए मतलब यूपी के इस साइड है वहाँ पे मिला था। और फैमिली कल्चर हमारा भीमबेटका केव में देखा गया था। जो माइक्रोलिथ होते थे वो क्या होते थे, वो स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे। और जो न्यूलिथिक जो एज है अब 6,000 से 1000 BC तक चला था, जो कि वेरी फाइन फ्लेक स्मॉल पॉइंटेड टूल्स मतलब जिसे हम ब्लेड ब्यूरियंस बोलते हैं, बहुत ही छोटे और पॉइंटेड शेप के टूल्स यूज़ किए जाते थे। हमने इस एज में फायर को भी डिस्कवर कर लिया था। हम खेती करने लग गए थे, टाउन सेटलमेंट होने लग गया था। और जो फेमस साइट हैं वो कैटल हवर्क साइट है जो तुर्की में है। डोमेस्टिकेशन होने लग गया था। और हमने यहाँ पे ग्रेवियर पोइट्री के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें स्टोन और स्टोर किया जाता था ग्रेन्स और वाटर को। और जो न्यूलिथिक साइट है उनकी इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के पहली बार कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के, वो मेहरगढ़ में है। और जो गुफका बोर्जम कश्मीर में है उसमें हमें पिट ड्वेलिंग मतलब जो हाउस डग किए जाते थे ग्राउंड के अंदर और जो स्टेप्स होते थे उसको नीचे जाने के लिए। और फिर वहाँ पे डॉग्स एंड एंथल हॉर्स भी मिले हैं। कोलदीवा में हमें चावल की खेती मिली है जो कि यूपी में है। चायरन में हमें बोन स्टूल मिले हैं जो कि बिहार में है। बोदीहल में हमें एशमाउंट साइट्स मिली हैं और जो कि कर्नाटका में है। देवजली होर्डिंग में पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि सेरेमिक एंड किचन आइटम। जो ये पॉलिश स्टोन टूल्स हैं वो जेडाइट स्टोन होते हैं जो कि ग्रीनिश कलर के होते हैं।
और जो हमारी कैटलॉग साइट है वो बहुत ही फेमस साइट है न्यूलिथिक पीरियड की। और हेलौर में हमें मिलेट्स की खेती मिली है। और चैल्कोलिथिक एज में जो कि 3000 से 500 BC तक है, ये हमारे जो एज माना जाता है वो स्टोन और ब्राउन एज के मिडिल का एज माना जाता है। और जो फर्स्ट मेटल यूज़ किया गया है वो कॉपर बाय मैन है। जो पहला धातु यूज़ किया गया है वो कॉपर है। और इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो आहारा जो राजस्थान गिलकुट साइड में पड़ती है, और जो कायहता जो चंबल रीजन MP में पड़ती है। फिर आते हैं हम ज़ोरवे महाराष्ट्र में, मारवा जो है सेंट्रल एरिया में पड़ता है। और फिर ये जो भीमबेटका केव है जो कि 30,000 ईयर ओल्ड रॉक शेल्टर है, ये हमारी पड़ती है फुटसिल ऑफ विंध्या रेंज में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर VS वाकानकर 1957 में। इसमें हमें तीनों एज की साक्ष्य मिलते हैं। और ये मानी जाती है वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेट्रोग्लिम्स, मतलब इसमें कार्विंग ऑन रॉक्स किए गए हैं। और जो केव रॉक पेंटिंग, जो इसमें कलर यूज़ किए गए थे वो रेड, ग्रीन, येलो और वाइट किए गए थे। और हमारी जो वुडन व्हील है वो 3500 BC में इन्वेंशन हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है अतरंजी खेड़ा, वो कहाँ पड़ती है, वो यूपी में पड़ती है। और जो हमारे ह्यूमन फॉसिल फर्स्ट फाउंड किए गए थे वो नर्मदा वैली में फाउंड किए गए थे। और जो हमें फुल फ्लैश स्केलेटन ऑफ डायनासोर कहाँ मिला था, वादगम महाराष्ट्र में मिला था। वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में है। और जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो हमारा है वो इंदिरा गांधी म्यूज़ियम है जो कि भोपाल में है। और क्या था, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं, कनिंघम को बोलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।